तो चलिए बात करते हैं दुनिया की एक ऐसी जगह की जो पृथ्वी के बिल्कुल नीचे छिपी हुई है। ऐसी जगह जहां आम लोगों का जाना लगभग नामुमकिन है और जहां रहस्य बसते हैं, प्राचीन पिरामिड के, गुप्त यूएफओ बेस के और यहाँ तक कि दूसरी दुनियाओं में जाने वाले दरवाजों के। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम अंटार्कटिका क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या है वहां जो इस बर्फीले महाद्वीप को इतना रहस्यमयी, इतना दुर्गम बनाता है? आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मतलब इंटरनेट पर तो कहानियों की भरमार है। कुछ कहती हैं कि वहाँ प्राचीन पिरामिड है, तो कुछ कहती हैं कि वहाँ एलियन बेस है। कुछ का तो ये भी मानना है कि ये मंगल ग्रह के लिए एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड है। इन्हीं सब कहानियों की वजह से कई लोगों को लगता है कि सरकारें हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हैं। लेकिन इन सारी कहानियों से परे अंटार्कटिका का जो असली पहरेदार है, वो कोई सरकार या सेना नहीं, वो है खुद कुदरत। एक ऐसी ताकत जिसे जीत पाना लगभग नामुमकिन है। इसे समझने के लिए बस इस नंबर को देखिए, 98%। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा बर्फीला इलाका नहीं है। अंटार्कटिका का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा हमेशा के लिए बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा हुआ है। और ये कोई मामूली बर्फ की परत नहीं है। इसकी औसत मोटाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जरा सोच कर देखिए, पूरा का पूरा शहर अगर 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा हो। बस यही हकीकत है अंटार्कटिका की। और ठंड ठंड तो इतनी कि वोस्टॉक स्टेशन पर पृथ्वी का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जानलेवा हकीकत है जो किसी भी आम इंसान को वहां जिंदा रहने नहीं दे सकती। मतलब अगर स्किन जरा सी भी खुली रह गई तो बस कुछ ही मिनटों में जम जाएगी। और बात सिर्फ ठंड की नहीं है। यहाँ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिन्हें कैटाबैटिक विंड्स कहते हैं। ये हवाएं आपको सिर्फ ठंड नहीं देती, ये तो आपको धक्का देकर गिरा सकती हैं और विजिबिलिटी को प्रायः 0 कर देती हैं। और अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। हाँ, आपने सही सुना, एक पोलर डेजर्ट। यहाँ की हवा सहारा के रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखी है। मतलब जानलेवा ठंड, तूफानी हवाएं और हद से ज्यादा सूखापन, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जिंदगी के लिए बेहद बेहद खतरनाक है। अगर ये समझना है कि कुदरत यहाँ की सबसे बड़ी रुकावट क्यों है, तो हमें बस उन बहादुर लोगों की कहानियों को देखना होगा जिन्होंने इसे जीतने की हिम्मत की थी। 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की एक रेस लगी थी। अर्नेस्ट शैकल्टन ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए मंजिल से कुछ ही दूर से वापस मुड़ने का मुश्किल फैसला लिया। लेकिन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट इतने खुशकिस्मत नहीं थे। जब वो अपनी टीम के साथ साउथ पोल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनसे 1 महीने पहले ही नॉर्वे के रोआल्ड अमुंडसेन वहां अपना झंडा गाड़ चुके थे। ये हार और बर्फीले तूफान का सामना करते हुए वापसी में स्कॉट और उनके सभी साथियों की जान चली गई। ये कुदरत की क्रूरता का एक सीधा सीधा सबूत था। सोचिए, जब उनके शव मिले तो उनके साथ क्या था? चट्टानों और फॉसिल्स के सैंपल्स। वो इस बात का सबूत थे कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका में जंगल हुआ करते थे। वे अपनी जान तो नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने विज्ञान के लिए एक अनमोल खजाना छोड़ दिया। तो कुदरत का ये किला तो है ही, पर इसके अलावा एक और दीवार है जो इंसानों ने खुद बनाई है। ये एक इंटरनेशनल समझौता है जो पूरे के पूरे महाद्वीप को कंट्रोल करता है। साल 1959 में दुनिया के कई देश एक साथ आए और उन्होंने एक समझौता किया, अंटार्कटिक ट्रीटी। इसका मकसद सीधा और साफ था, अंटार्कटिका पर किसी एक देश का हक नहीं होगा। ये जगह सिर्फ और सिर्फ शांति और साइंस के लिए होगी। इस ट्रीटी के तहत वहां किसी भी तरह का मिलिट्री बेस बनाना, हथियार टेस्ट करना, न्यूक्लियर वेस्ट फेंकना या फिर माइनिंग करना, सब कुछ पूरी तरह से बैन है। कोई भी देश इस जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकता। ये पूरी इंसानियत की साझी विरासत है। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर कुछ टूरिस्ट लिमिटेड संख्या में ही सही आ जा सकते हैं, तो फिर इतनी सख्ती से आखिर बचाया किसे जा रहा है? और इसका जवाब एक शब्द में है, साइंस। देखिए, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी की सबसे कीमती और नाजुक नेचुरल लेबोरेटरी है। एक ऐसी जगह जो हमें हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकती है।
इसका एक शानदार उदाहरण है लेक वोस्टोक। जरा सोचिए, 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे लाखों सालों से छिपी हुई एक विशाल झील जो बाकी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। अब साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, वो भी झील को बाहरी दुनिया से कंटैमिनेट किए बिना। इसके लिए खास टेक्निक्स बनाई गई और जानते उन्हें क्या मिला? जब उन्होंने पानी के सैंपल्स की जांच की तो उन्हें 3000 से ज्यादा ऐसे माइक्रोस्कोपिक जीवों के जीन मिले जो दुनिया में और कहीं है ही नहीं। ये जिंदगी का एक ऐसा अनछुआ खजाना है जिसे हम किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। तो अब वापस आते हैं उन शुरुआती कहानियों पर। पिरामिड, एलियन बेस, क्या वो सब सच हैं? साइंस हमें बताता है कि इन सभी रहस्यमयी चीजों के पीछे की वजह कुछ और ही है। जिन्हें लोग अंटार्कटिक पिरामिड समझ रहे हैं, वो असल में नुनाटक हैं। ये पहाड़ की वो चोटियां हैं जो बर्फ से बाहर झांकती हैं और लाखों सालों की बर्फीली हवाओं ने इन्हें काट छांट कर प्राकृतिक रूप से पिरामिड का आकार दे दिया है। और वो ब्लड फॉल्स या खून का झरना? नहीं, वो खून बिल्कुल नहीं है। वो दरअसल एक झील का पानी है जिसमें आयरन यानी लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में है। जब ये पानी बाहर हवा के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लगने जैसा रिएक्शन होता है और पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। और रही बात उस छिपे हुए यूएफओ बेस की, तो वो असल में विल्क्स लैंड ग्रेविटी एनोमली है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये शायद 500 किलोमीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो करोड़ों साल पहले किसी विशाल एस्ट्रॉइड के टकराने से बना था। तो ये एक वैज्ञानिक रहस्य है, कोई एलियन बेस नहीं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो अंटार्कटिका ना जा पाने के 3 बड़े और असली कारण हैं। पहला, जानलेवा कुदरत। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इसे सिर्फ विज्ञान के लिए सुरक्षित रखता है। और तीसरा, इस अनमोल नेचुरल लेबोरेटरी को इंसानी दखलंदाजी से बचाने की जरूरत, ताकि इसके रहस्य हमेशा के लिए खो ना जाएं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वाकई हर जगह पे इंसानी कदमों का पहुंचना जरूरी है? शायद कुछ जगहों को बस दूर से निहारना, उन्हें समझना और उनकी हिफाजत करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कुदरत में हमारी अपनी जगह के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।